ब्रेक के बाद चले आगे बढ़ते हैं बात वैक्सीनेशन की। प्रदेश में वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका और गंभीर रोग से ग्रस्त 45 साल से ज्यादा वालों को भी वैक्सीन लगेगी। 16 जनवरी को देश में हुई थी वैक्सीनेशन की शुरुआत और ये तीसरा फेज है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा, इसकी शुरुआत आज से। और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं उनको भी टीका लगेगा। लाभार्थी की उम्र की गणना का आधार 1 जनवरी 2022 निर्धारित है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध 20 बीमारियों में से ग्रसित लोगों को टीका लगेगा और ऐसे मरीज को रजिस्टर्ड चिकित्सकीय का देना होगा प्रमाण पत्र और चयनित निजी अस्पतालों में ही होगा टीकाकरण। जो निजी अस्पताल है वहां भी होगा टीकाकरण, क्योंकि अभी तक 2 फेजेस में आपने देखा था सरकारी हॉस्पिटल्स में ही टीकाकरण हो रहा था, लेकिन अब चूंकि तीसरे फेज में निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। और इसी पर मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। जोधपुर से राजीव गौड़ हैं, जयपुर से विकास शर्मा मेरे साथ हैं। सबसे पहले विकास का ही मैं रुख करूंगी। विकास, कहां पर आपकी मौजूदगी है और शुरुआत हो चुकी है क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की? अगर आवाज पहुंच रही है आप तक तो लगता है विकास आवाज पहुंच रही है? विकास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लगता है फिर से जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन राजीव का रुख कर रही हूँ। राजीव, कहाँ आप मौजूद हैं और वहां पर शुरू हो चुकी है क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया? जरा बताएं और तस्वीरों के माध्यम से तस्वीरें भी दिखाएं। इस वक्त हम जोधपुर के रेजिडेंसी चिकित्सालय में हैं, जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वैक्सीनेशन सेंटर में सुबह से जो बुजुर्ग हैं, ये 45 से 60 साल के बीच में जो बुजुर्ग हैं वो आना शुरू। अब देखिए लोग अपना इंतज़ार भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक प्रक्रिया, एक सिस्टम लागू किया गया है, निजी अस्पतालों में 250 रुपये में टीका लगाने की व्यवस्था की गई है, सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल निःशुल्क है। अंदर की तस्वीरें जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन किस तरीके से जो है वो चल रहा है। देखिए इस वक्त डॉक्टर रोहित माथुर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले डॉक्टर रोहित माथुर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरीके से उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं? इसमें आज सीनियर सिटीजन्स को लगा के 45 ईयर्स से 59 ईयर्स का हो रहा है, जिनको कोमॉर्बिड डिजीज़ है उनके साथ में भी उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। भारत सरकार की बहुत ही अच्छी मुहिम है ये सीनियर सिटीजन्स को और सारे 45 उम्र से ज़्यादा लोगों को। इसमें ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो भी लोग आए जा रहे हैं उनका हम आधार से या फ़ोटो आईडी जो भी है उससे लिंक करके और फ़ोटो खींच के उनका ऑन द स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे आपने अभी कुछ लोगों को कहा कि भूखे पेट नहीं हो सकता, क्या क्या प्रिकॉशंस की अब जो आए उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए ये इसमें एक प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि नाश्ता आपका भरपेट होना चाहिए, नाश्ता हुआ होना चाहिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आए, कोई चक्कर नहीं आए। किसी कारणवश कभी कभी लोग बुजुर्ग में भी सुई को देख के, एक इंजेक्शन को देख के डर जाते हैं कभी कभार, या उनके मन में ये रहता है कि हमें एक वैक्सीन लगाए, वो सोचते सोचते ही उन्हें एक वर्टाइगो आ जाए या चक्कर आ जाए किसी कारणवश। और बुजुर्गों को लग रहा है, सीनियर सिटीजन्स को लग रहा है, तो कोई डायबिटिक पेशेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो, इस कारणवश मैंने सभी को बोला कि बुजुर्गों के प्रति भी पूरी गंभीरता बरती जा रही है। सैनिटाइजर का पूरा सिस्टम है और किस तरीके से वैक्सीन लग रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि ये वो कक्ष है जहां पर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जो है वो जिस तरीके से वैक्सीनेशन के तीसरे फेज को लेकर राजीव, वहां पर भी प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है और लोग भी पहुंच रहे हैं। ये अच्छी खबर है। वहां से जो आपने तस्वीरें भी दिखाई, आपके पास में वापस लौटूंगी, लेकिन विकास से जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कहां पर आप मौजूद हैं और यहां पर भी क्या शुरू हो चुकी है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया? देखिए इस वक्त मैं एसएमएस अस्पताल जो है वहाँ पर खड़ा हूँ, धन्वंतरी ओपीडी में, जहाँ पर इस वक्त जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही जो लोग हैं उनका आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ ही देर पहले यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने वैक्सीन कराई है। अब आप देख सकते हैं जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस तरह शुरू हो रही है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक एक चीज़ आप देख सकते हैं जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है, किस तरह से बेनिफिशियरी देखे गए थे, जो तय किया गया। आज से तीसरा चरण जो है वो शुरू किया गया था
और जो सिस्टम शुरू किया गया उसमें एक एक बेनिफिशियरी को किस तरह से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन किया गया है, कुल 60 साल का जो क्राइटेरिया तय किया गया है। साथ ही जो 45 साल से ऊपर के वो लोग जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित है वो भी वैक्सीन लगा सकते हैं। अभी कुछ ही देर पहले वैक्सीन लगाई थी, उनसे बात करते हैं। सर, कैसा देखते हैं, आज आपने अभी कुछ देर पहले वैक्सीन लगाई, क्या रखते थे? ऐसा कोई विशेष नहीं है, सामान्य वैक्सीनेशन जैसे दूसरे होते हैं वैसा ही ये है। मतलब कोई दर्द ज़्यादा होता हो या कोई परेशानी ज़्यादा होती हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये लगा है अभी वैक्सीन, तो हो सकता है शाम तक या कल तक ऐसा हो कि हल्का बुखार है या हल्का दर्द है, तो कोई ज़्यादा इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं। सर, सरकार की पहल थी, पहले 50 साल किया गया, लेकिन बाद में फिर एक एहतियातन 60 साल की एज तय की गई है, 60 साल के ऊपर लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या मानते हैं, सरकार कितना गंभीर है इस कोरोना की वैक्सीन को लेकर के, और आगे की प्रक्रिया को कैसे मानते हैं आप शेड्यूल में? सरकार की गंभीरता तो इसी बात से पता लग रही है कि फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो वैक्सीन ना मिलने के कारण से दूसरों के लिए खतरा ना बने। खुद के लिए भी खतरा बनता है, दूसरों के लिए बनता है। तो सरकार बहुत गंभीर है, और राज्य सरकार भी गंभीर है, केंद्र सरकार भी गंभीर है। कोरोना के मामले में कोई भी गंभीर नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, उसके साथ ही हम आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी समझाते हैं। यहाँ पे हेल्थ वर्कर हैं, वो पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझा रहे हैं। मैम, किस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई गई है, और जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए क्या आईडी की ज़रूरत है? रजिस्ट्रेशन में देखिए ऐसा है कि फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जिसमें या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सारे इसमें से कोई भी एक ला सकते हैं। पासपोर्ट भी इवन वैलिड है। उसके अलावा इनको सिर्फ अपना नाम, डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ जो है वो, और अपना फ़ोन नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद में वो वेरीफाइड बेनिफिशियरी में चला जाएगा। उसमें हम उसका डिटेल्स चेक करके और उसको वहाँ से वेरीफाई कर देंगे, तो वो वैक्सीनेटेड में चला जाएगा। फिर वहाँ पे आएगा कि आपको कंफर्मेशन करना है, तो जैसे ही उसको डोज लग जाएगा वैक्सीन का, तो हम उसे कंफर्म करके और उसको है ना नेक्स्ट डोज के लिए उसके पास में मैसेज चला जाएगा। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई, यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो उसके लिए आपने बताइए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर, उसके लिए अलग से एक अपने पास में वो आया हुआ है लिंक, उस पर आपको अभी बता देंगे, अभी थोड़ी देर में। ऑनलाइन का हमें आया। देखिए, उसके अलावा अब देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, कितने लोग रजिस्टर हो चुके हैं? SMS की बात करें तो अभी SMS में अब बात करें तो 4 जने रजिस्टर हो चुके हैं शुरुआती, और अभी प्रोसेस चल रहा है और भी यानी ऐड होते जा रहे हैं। आज माहौल है, फर्स्ट डे है, माहौल भी है, सब लगवाने के लिए तैयार हैं और आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं कि हमें लगवाना है। तो देखिए, ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताइए किस तरह से? क्योंकि ये तो अस्पतालों की अपनी तैयारी है कि वहाँ पर लोग आएंगे तो किस तरीके से उनको समझाया भी जाएगा, वहीं पर आवेदन भी करवाए जाएंगे और फिर वैक्सीन भी उनको लगेगी। लेकिन आम लोगों में कोई कंफ्यूजन आज की वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि पहले जो 2 फेजेस हुए उसमें सरकारी अस्पतालों में ही वैक्सीन लगवाई गई, निःशुल्क वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी चली, लेकिन इस बार उनको पैसे भी देने हैं। अगर निजी हॉस्पिटल्स में लगाए जाते तो 250 रुपये देने पड़ेंगे। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आम लोगों में है या फिर जो लोग पहुँच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर सरकार ने सारी चीज़ें बिल्कुल पारदर्शिता रखी है। चाहे वो राजस्थान की बात करें, राजस्थान वैक्सीनेशन में जो 2 चरण हुए हैं उसके अंदर अव्वल रहा है, और तीसरे चरण के लिए पूरी पारदर्शिता रखी गई। एक एक चीज़ जो है वो मीडिया के माध्यम से बताई गई, किस तरह से प्राइवेट साइटें हैं वो कितनी साइटें होगी, उन साइटों पे क्या शुल्क लगेगा। कुल 150 रुपये का शुल्क जो है वैक्सीनेशन का रखा गया है, साथ में 100 रुपये सर्विस चार्ज, कुल मिला के 250 रुपये एक डोज की कीमत रखी गई है। अगर सरकारी सिस्टम में अगर कोई वैक्सीन लगाने के आता है तो वो उसको निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो बताई गई है। साथ में क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होगा, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन जो है उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, तमाम तरह की चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से सरकार की तरफ से बता दिया गया था, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर भी जो कन्फ्यूजन है वो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन में जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उन सभी लोगों को ऑन साइट रजिस्ट्रेशन जो है उसमें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए क्या जो है वो किया जा सकता है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं उसको बता दें। एक तरफ जहाँ वैक्सीनेशन रूम है, जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन करने के बाद जिन्होंने कहा उनको दिखाई, वहीं दूसरी ओर SMS का ये ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठी हुई है, क्योंकि अब इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अभी तक हेल्थ वर्कर्स
और फ्रंट लाइन वर्कर जो है उनको वैक्सीन से जोड़ा गया था। लेकिन आज से पब्लिक, आम पब्लिक, और उसमें भी खास तौर पे वो लोग जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं उनको जोड़ा गया है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि उनके लिए बिल्कुल, अब पूरी चुनौती व्यवस्था और भी रखी बढ़ जाए। गई है विकास, क्योंकि अभी तक तो हेल्थ वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, लेकिन अब आम लोगों के लिए भी, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, 60 साल के ऊपर वो हो या फिर 45 से 59 साल के हो जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, वो लोग भी वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। तो चुनौती और भी बढ़ गई है कि सभी को सफल तरीके से, अच्छी तरीके से वैक्सीन हो पाए और लोगों को भरोसे में भी लिया जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। आप रहिए हमारे साथ, मेरे राजीव के पास जाऊंगी जोधपुर। राजीव, वहाँ पर कितनी संख्या में अभी तक लोग पहुंचे हैं जिस अस्पताल में आप मौजूद हैं, और जो लोग पहुंच रहे हैं उनको हर एक बारीकी के बारे में जानकारी है जो सरकार ने दी है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर जोधपुर में गंभीरता बढ़ती जा रही है। जिस सेंटर पे हम खड़े हैं वहाँ 20 से अधिक लोग 1 घंटे पहले ही आ चुके थे। अब सोचिए कि कितनी अधिक जागरूकता जो है इस वैक्सीनेशन को लेकर के। और देखिए, इस वक्त सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा, जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनकी तस्वीरें आप देखिए कि किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और देखिए, ये अनुभवी लोग हैं, ये इनके अनुभव के आधार पर इन्होंने जिस तरीके से वैक्सीन लगाई। जरा बात करते हैं, क्या नाम आपका? राजू मुथा। आप सबसे पहले आपके वैक्सीनेशन लगी है, आपको क्या किसी प्रकार को परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई दर्द नहीं है, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और सबको ये वैक्सीन लगानी चाहिए। तो आप देखिए कि ये वो राजू मूथा है जो सबसे पहले वैक्सीन जो है आज इनके लगी है। क्या किस तरीके से किसी को चिंता, कोई परेशानी, कोई साइड इफेक्ट? चले ठीक है राजीव, और ये तस्वीरें अच्छी भी हैं। तीसरे फेज में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं कोविड के दौर में वैक्सीनेशन से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, आपका भी, और विकास आपका भी तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए।